महेश सिंह जी का सवाल है और ये जो है आज कब्जा के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल है, मेरे ऊपर टाइटल सूट चल रहा है। टाइटल सूट करने वाला जिसके नाम से जमीन है उसका भतीजा है। जिसके नाम से जमीन है और जिसने बेचा वो व्यक्ति 23 साल पहले गुजर चुके हैं। म्यूटेशन नहीं हुआ है, अतः जमीन जो बेचा है उसी के नाम से है। लैंड टैक्स कोई भी जमा नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो यही है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं एडवर्स पोजीशन के लिए टाइटल सूट जो है ओरिजिनल मालिक के ऊपर केस करने से लाभ होगा। यह मानकर जो है चला जाए कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ या समझें कि मेरे समर्थन में रहेगा। मेरा प्लॉट और उसका जो है प्लॉट एकदम पास सटा हुआ है तथा मेरे बाउंड्री के अंदर जो है आपका बिल्कुल बाउंड्री भी है, मतलब आपका जो है सटा हुआ है और आपने उसको बाउंड्री में अंदर भी कराए हुए है और आपने पोजीशन के आधार पे जो है आप चाहते हैं उस पर केस फाइल करना। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, जो लोग इस पोजीशन को नहीं समझ रहे हैं, तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसका जो है उसमें आर्टिकल 65 जो है ना, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कब्जाधारी जो है वो अगर 12 साल से अधिक कब्जा में रह रहा है और तो उसको जो है भी आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं। उसको भी कोर्ट जाने का अधिकार है, अपना मालिकाना हक वो जो है दावा कर सकता है। और यहाँ पे देखें कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका ये प्रमाण करता है इस कब्जा का, कि इसलिए किसी ने भी, जैसे हो सकता है ना कि बहुत लोगों क्या करते हैं कि लैंड टैक्स दे रहे हैं, इस बात को समझें कि लैंड टैक्स दे रहे हैं और उनका केस जब फाइल होता है तो ये बोलते हैं कि 1 साल पहले कब्जा कर लिया गया या 1 महीना पहले कब्जा कर लिया गया, या बहुत ऐसे प्रक्रिया होता है ना उसको, तो आप वो होता है कि वो अलग प्रक्रिया हो गई वहां पे, मतलब इसलिए कि वो लैंड टैक्स दे रहा था और आपको साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके पास है कि दखल है और आपके अंदर बाउंड्री भी है और उसके अलावा जो है कोई भी लैंड टैक्स दे नहीं रहा है और आपने उसको कब्जा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उसके भतीजे हैं अगर उसके अगेंस्ट वो खड़ा रहेंगे वहां पे तो वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है स्वतंत्र हैं, आपका ये हक है, तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है कि सर मेरा कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। सर मेरा दादा 3 भाई थे, 2 खतियान है, उसमें 2 दादा का नाम नहीं है, ठीक है। मतलब दादा 3 भाई थे, देखिए 3 भाई बना दिए। अब इसमें जो है कि इनका कहना है कि 2 खतियान है, ये मान लेते हैं, चलिए ठीक है, एक ये भी खतियान है, ठीक है। उसमें से जो है उसमें दादाजी का पिता का नाम, एक दादा का नाम और एक अंश हो, है ना, पंचायत स्तर पर जो है मोटिवेशन यहाँ पे मोटेशन हुआ है, कोई कागजी प्रक्रिया बंटवारा का नहीं हुआ, ठीक है। उसमें 2 दादा का नाम नहीं है, मतलब 2 आदमी का नाम ही नहीं है, कहने का मतलब। देखिए, इसका अगर आप सुधार कराना चाहते हैं ना, तो इन फ्यूचर आगे चल के कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, इसलिए टाइटल सूट करके सुधार करा सकते हैं। खतियान में सारे लोगों का नाम चला आएगा, इसलिए कि ये प्रॉपर्टी पैतृक ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको करा लेना चाहिए। देखिए क्या होगा, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, इस जिनके नाम से खतियान है उनको नोटिस जाएगा। अगर वो आपको सपोर्ट में रहते हैं तब तो और दिक्कत नहीं है, जल्दी जजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अगेंस्ट खड़ा रहेंगे, है ना, वो भाई ही हैं, फिर दादा ही हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग अगर अगेंस्ट खड़ा रहेंगे, नहीं हमको ये मेरी है, ये जो भी है, तो थोड़ा केस वो जो है चलता है, नहीं तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, ये जो भी है, तो थोड़ा केस वो जो है चलता है, नहीं तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है कि वो आपके सपोर्ट में ही है। तो आप समझ सकते हैं 3-4-5 हायरिंग के बाद आप जो है आपका डिग्री हो सकता है इसमें। तो ये सुधार करवा लें, सुधार कराने के बाद जो है बंटवारा कर सकते हैं। बंटवारा आप कोर्ट से कर सकते हैं या अपने स्तर से भी आप स्टाम्प पेपर पे बंटवारा करके जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज करा सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हम किसी जमीन पर 30 साल से रह रहे हैं तो हमारा घर है, कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जमीन का आधा हिस्सा नए नक्शे के अनुसार उनका है और वो जो है एक तरह से ब्लॉक के नए नक्शे से नापी करवा रहे हैं,
ऐसी परिस्थिति में नहीं। देखिए, अगर जमीन पे आप रह रहे हैं, घर है, तो पुराना और नया दोनों से नापी कराया जाए। वो किसी एक का मान्य नहीं देना है, दोनों से नापी कराइए, पुराना और नया दोनों से। पुराना का बिल्कुल मान्य नहीं है, लेकिन घर जैसी जो जमीन है बिल्कुल, लेकिन न्यायालय में तो इसलिए मान्यता नहीं दिया जाता है कि आपको उसका जो है सुधार करवाना है। अगर आप जिस पे रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो सही नाप नहीं आ रहा उसका, तो आप जो है पुराना से भी करवा के दे सकते हैं। हो सकता है कि उनका नया नक्शा जो है वो ज़्यादा बन के आ गया होगा। अगला सवाल है कि सर सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं परेशान हूँ। बिल्कुल देंगे मनु जी। मेरे परदादा का जो भाई हैं, उनका लड़का जमीन में हिसाब जो है ना, हिसाब नहीं दे रहा है। 1962 तक नाम है, इसके बाद हम लोग जो है नहीं गए, मेरे दादा का नाम दर्ज नहीं हो पाया। और यहाँ पे देखिए, अगर दर्ज नहीं हो पाया 1962 के बाद, अगर तो बहुत पहले की बात है, तो इसलिए अब आप इसका जो भी प्रक्रिया होगा, जो भी सुधार प्रक्रिया होगा, वो सिविल कोर्ट से होगा। तो आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना होगा नाम दर्ज कराने के लिए। उसके संबंधित आपको कुछ पुराना दस्तावेज भी जो है उसका नकल भी प्राप्त करना होगा, ताकि आप उसको कोर्ट में दे सकें। और उस आधार पे आप बिल्कुल आपका सुधार होगा। अगर आप एक तरह से वंशावली के अनुसार आप उसमें हक रखने के जो है यहाँ पे काबिल हैं, आपका हक होता है, तो बिल्कुल आपका होगा। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी का जो है रोड के साइड में जमीन है, जिसमें 2 भाई में से उसका हिस्सा होना है, लेकिन अभी हिस्सा जो है हुआ नहीं है। अभी रसीद दादा के नाम पर है, कट रहा है, और बड़े भाई ने आगे का पूरा जमीन पर जो है अपना घर जो है पक्के का घर बना लिया है। तो मतलब जैसे पूरा जमीन है, देखिए इस तरीके से बगल से हो सकता है रास्ता दिया होगा, और आगे की जमीन पे ये घर बना लिए बड़े भाई ने, है ना, ऐसा होगा। आगे मान लेते हैं सड़क है, रास्ता है, जो भी है, अब बगल से इनको रास्ता दे दिया होगा, ठीक है। जमीन जो है बना लिया है, और उसमें भी थोड़ा जमीन भी बेच बिक्री कर दिया है। छोटे भाई को जो पीछे का जमीन दिया है और जाने आने के लिए रास्ता भी दे दिया है। तो क्या जो है यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल, आपको अगर हिस्सा नहीं दिया गया है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। पार्टीशन सूट करने के बाद जो पूरा ज़मीन है उसको इस तरीके से आधा आधा कर दिया जाएगा। अगर कोई भी ज़मीन बिक्री कर दिया गया है, वो सिर्फ बड़े भाई के शेयर में से जाएंगे। अगर मकान भी बना हुआ, रजिस्ट्री भी हो गया, तो भी आपको हिस्सा मिलेगा। तो बिल्कुल आप जो है कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, पार्टीशन सूट फाइल कीजिए, और वहाँ पर आप ये मामला बता सकते हैं कि आपको जो है सही तरीके से जो है बंटवारा नहीं किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सरकारी जमीन को मंदिर के नाम से कैसे करें। देखिए, सरकारी जमीन है, मंदिर के नाम करना है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी, अगर ये जो भी करना होगा वो अधिकारी के आदेश से ही होगा। लेकिन अगर उसको मंदिर के नाम करना चाहते हैं तो आपकी जमीन है, आप मंदिर के ट्रस्ट के नाम से लिख सकते हैं। लेकिन सरकारी जमीन है तो वो तो सरकारी ही जमीन है। वो तो डिपेंड करता है कि आप उनको अगर मंदिर के नाम से लेना चाहते हैं तो उनके अधिकारी, जैसे जिला अधिकारी का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक वो किसी इस तरह के जो है धार्मिक चीज़ों के नाम नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको जिला अधिकारी से ही परमिशन लेना पड़ेगा। अगला सवाल है कि माँ के नाम से जो है जमीन है और जो है बेटी 20 ईयर से रह रही है, माँ का डेथ हो चुका है, फादर और 3 भाई हैं, तो बेटी उस जमीन को नहीं, देखिए बेटी सेल करने का बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सिर्फ जो है बेटी अपना हिस्सा कर सकती है। अगर उनको भाई भी है तो उस भाई का भी हक बनता है। अब वो बेटी रह रही है, अच्छी बात है, आप रह रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाएगी। अगर और उनके भाई हैं तो भाई का भी समान हक बनेगा उस प्रॉपर्टी में, इसलिए वो पूरी संपत्ति नहीं, सिर्फ अपना शेयर बेच सकती है। अगला सवाल है कि मेरे दादा के नाम से जमीन है और जमाबंदी भी मेरे दादा के नाम से है, मैं उस जमीन को बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं। देखिए, अगर आप पोता हैं तो बिल्कुल बेचिए, पोता का तो हक होता ही है ना। तो दादा के जमीन में तो आपका तो पूरा हक हो गया, वो पैतृक संपत्ति हो गया आपका, ठीक है, तो आप हो गए पोता। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि अगर बेचने वाली बात है तो बिल्कुल आप बिक्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाए तो खरीदने वाले को थोड़ी सहूलियत होगी दाखिल खारिज करवाने में।
अगला सवाल है कि सर अगर कोई जो है बड़ा भाई यहाँ पे 4 भाइयों में से अपनी जॉब में से लोन लेकर जमीन खरीदकर अपने पिता के नाम से रजिस्ट्री करवा देता है ना। एक तो अन्य 3 भाइयों का हिस्सा में होगा, है ना। दूसरा है कि बड़ा भाई क्या यहाँ पे वापस भी पूरा ले सकता है। देखिए जो दस्तावेज होता है ना, रजिस्ट्री का दस्तावेज होता है, तो रजिस्ट्री जो है अपने पिता के नाम होता है, मतलब पिता के नाम से वो उन्होंने खरीदा। अब देखिए खरीदा गया पिता के नाम से, अब वो लोन लेके खरीदे, जो जैसे भी खरीदे, लेकिन ये खरीद जो है अब ये पिता की मृत्यु के बाद यानी पिता के बाद अब इसमें अंश कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, मतलब चारों का समान। अब एक होता है भाईचारा वाली बात, आप उस बात को जान रहे हैं, स्पष्ट तरीके से जान रहे हैं, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन नियमतः हम अपने कानून की ओर बात करेंगे, भाईचारे वाली बात तो अलग हो गई। लेकिन यहाँ कानून की अगर नियम प्रक्रिया से अगर बोला जाए तो पिता की अगर संपत्ति है वो कैसे खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, कैसे पैसा आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में जो शेयर होगा वो चारों का समान होगा, और यही कानून कहता है, ठीक है। और बड़ा भाई किसी भी तरह से उसको चाह भी ले तो वापस नहीं ले पाएगा। अगला सवाल है कि जी भाई धोखे से हमारे हिस्से को परिवार के बड़े किसी को जो है बड़े किसी को बेच दे बिना बंटवारे के, और सामने वाली पार्टी ने रजिस्ट्री भी करा ली और किसी प्रकार के दस्तावेज भी हमारे अधिकार में नहीं है, वो परिवार के जो है बेचने वाले ने ही कब्जा किया था। ऐसी स्थिति में आपका हक पाने के लिए जो है क्या, देखिए हक पाने के लिए बिल्कुल एक अच्छा विकल्प है कि सबसे पहले जो अगर आपका बिना बंटवारा का आपका बंटवारा नहीं है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो पहले आप बंटवारा कर लें, और वो बंटवारा आप कोर्ट से कर लें, और ठीक है वो कोर्ट से कर लें। आप पार्टीशन सूट फाइल करके जो है कोर्ट से बंटवारा कर लें। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद आप जब भी कभी ऐसा फर्जीवाड़ा किया भी जाएगा तो आप जमीन की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए।